मैं आपका दोस्त, आपका भाई चंदन मोसर। जैसा कि आप सबको पता है कि कल यानी 1 फरवरी से 12 एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उसी को लेकर के कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद आप लोगों को शुभकामना भी देना था, तो उसके लिए हम यहाँ पर वीडियो बना करके आपके सामने प्रेजेंट हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम कल है तो आप लोगों को टेंशन ज़रूर होगा, और हमेशा होता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमेशा उसके एग्ज़ाम के ठीक पहले थोड़ा बहुत टेंशन होता ही होता है। तो हम लोगों को उसके लिए सकारात्मक रहना है और सकारात्मक रह कर के थोड़ा सा शांत दिमाग से हर चीज़ को सोचना है और एग्ज़ाम को फेस करना है। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से एग्ज़ाम जाएगा। बस ये सोच कर अगर जाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ध्यान देने वाली बात है, एग्ज़ाम में जब भी जाइए तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिए। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, और अगर कि बाय देवी आपके एडमिट कार्ड में कोई भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो उसके साथ आपके आधार कार्ड अगर रहता है तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। आपके पास पेन होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके पास पेन होगा, और पेन भी आप 2 तरह के रखिएगा, ब्लैक और ब्लू, ताकि आप जब उत्तर लिखें तो ब्लैक और ब्लू से सजा कर लिखें तो अच्छा रहेगा। और एक्स्ट्रा भी रख लीजिएगा ताकि अगर कोई पेन आपको फेल हो जाए, काम सही से नहीं करे, तो आपको उस समय काम देगा। पेंसिल भी रखें जब आप बायोलॉजी दे रहे हों, आप फिजिक्स दे रहे हों, या चित्र बनाने वाले कोई भी सब्जेक्ट पर आप काम कर रहे हों तो उस समय आप पेंसिल रखें। और अगर हम ऐसे कहें कि आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ही अगर साथ में ले चल जाएँ जिसमें स्केल सारी चीज़ हो तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना है, और जैसा कि बिहार बोर्ड का गाइडलाइंस भी आ चुका है कि आधा घंटा पहले एग्ज़ाम पर पहुंचना है, और आधा घंटा पहले ही आप लोग का गेट बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो उससे आपको बचना है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि प्रथम पाली में 9 बजे तक प्रवेश है, और द्वितीय पाली में 1:30 बजे तक ही आपको प्रवेश मिलेगा। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हड़बड़ी में आपको कोई भी काम नहीं करना है। जैसे अगर आप एग्ज़ाम हॉल के पास या एग्ज़ाम से केंद्र के पास अगर आप लेट से पहुंचते हैं तो आपके शरीर में एक तरह का हड़बड़ाहट आ जाता है, और वो हड़बड़ाहट आपके परीक्षा हॉल में जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं तो वहाँ पर आकर के नुकसान पहुँचाता है। इसलिए शांत रहने के लिए आपको परीक्षा हॉल पर, परीक्षा केंद्र पर आपको समय से पहले पहुँचने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ और भी है जो एग्ज़ाम बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया है। जैसे कि OMR सीट एवं उत्तर पत्रक मिले तो सबसे पहले उस पर अंकित रोल नंबर, रोल कोड, नाम, फोटो आदि का सही से मिलान कर ले। जैसा कि आप लोग को पता है कि अब जो OMR सीट आ रहा है, उत्तर पत्र आ रहा है, वो सारे पर आपका रोल नंबर, आपका रोल कोड, आपका नाम, आपका फ़ोटो रहता है। तो जैसे ही मिले वैसे ही आप ये आश्वस्त हो लें कि आप ही का ही रोल नंबर है, आप ही का रोल कोड है और आप ही का फ़ोटो है। अगर ऐसा नहीं है तो आप तत्काल वीक्षक के पास जाएं और उनको बताएं कि हमारा कॉपी नहीं है। और अन्यथा अगर ऐसा नहीं करते हैं और दूसरा का कॉपी रहता है और उसको आप भर देते हैं तो आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। OMR सीट को सही एवं पूरे ध्यान से भरे। यहाँ पर शांति लिखा हुआ था, OMR सीट को शांति से एवं पूरे ध्यान से भरना है, ताकि थोड़ा सा मिस्टेक आप लोगों को एक प्रश्न का नुकसान कर सकता है। और ख़ास करके मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान देना, आप लोगों को एक ध्यान देना और क्या है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न सीरीज कोड को ध्यान से भरें। प्रश्न सीरीज कोड जो है वो आपको OMR सीट को चेक करने में आपको सहायता करता है। अगर इसको मिस्टेक से अगर गलत भर देते हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न संख्या को साफ और सुस्पष्ट अक्षरों से लिखें एवं प्रश्न का उत्तर साफ अच्छे अक्षरों से लिखें। आपको पता होगा बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया है कि अगर आप साफ लिखते हैं, एकदम सुस्पष्ट अक्षरों में लिखते हैं, तो आपको अच्छे अंक दिया जाएगा। परीक्षा हॉल में मन को शांत एवं सकारात्मक बनाए रहे। जैसे आपको बताएं कि मन को जितना हो सके शांत रखें, जितना हो सके सकारात्मक रहें, हर चीज़ अपने पर बिलीव करें, पॉजिटिव रहें, और एक ही बात को अपने मन में बांध लें कि 100% आपको देना है। एग्ज़ाम में 100% देना है, और जब एग्ज़ाम से बाहर आए तो दूसरे विषय के बारे में सोचना है।
जिस विषय का आप एग्ज़ाम दे के निकले हैं उस विषय के बारे में 1% भी सोचना नहीं है। बस जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा उस पर हमको ध्यान देना है। क्लियर? ये बात ध्यान रखना। और मेरे प्यारे बच्चों, ये आप ध्यान रखिए, शिक्षक के निर्देशों का अनुपालन जरूर करें। आपको समय समय पर शिक्षक जो है निर्देश देते रहेंगे तो उनको आपको अनुपालन करना है। और मेरे तरफ से आप लोगों को बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जाइए पूरे 100% के साथ, अपना मेहनत जो है, जो किए हैं साल भर, उसको आप, जिसको हम कहते हैं आउटपुट, उस आउटपुट को आप 100% निकाल कर दीजिए। पूरे मन से, पूरे लगन से आप उसको सकारात्मक भाव से आप एग्ज़ाम दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत ही ताकतवर लोग हैं और वहाँ पर आप अच्छे से दे पाइएगा। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोगों को अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मोटिवेशनल कोट आपको बता दूं कि अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार है। बस केवल आप चलने के लिए तैयार रहो, मंजिल अपने आप आपके सामने झुक जाएगी। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।